संत फरमाते हैं कि संतों का साथ यानी सत्संग प्राप्त करना बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि सत्संग हर किसी के भाग्य में नहीं होता। सत्संग सद्गुरु अर्थात परमात्मा की दया मेहर से ही प्राप्त होता है। सत्संग उन्हीं व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति पर उस परमपिता परमात्मा की मेहर होती है। बिना उसकी मर्जी से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। संतों का सत्संग सुनकर हम अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव ला सकते हैं, बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग एक ऐसा रूहानियत शक्ति है जिसके जरिए हम उस परमात्मा रूपी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। बिना सत्संग के हम उस तरफ अपने ध्यान को नहीं लगा सकते। और सत्संग हमें तब प्राप्त होता है जब हम किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं। उसकी दया मेहर हमें होती है, तब हमें कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है। संतों ने अपने अनुभव से फरमाया है कि हमने जो कुछ भी हासिल किया है, हमने जो कुछ भी इस संसार में देखा है, हम उन सब को सत्संग के जरिए ही आपको फरमा रहे हैं। सत्संग के जरिए ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं। सत्संग के माध्यम से आप अपने मानुष जन्म का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें नाम रूपी शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे हम भजन सुमरण करके इस मानुष जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमें भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें संतों का साथ करना चाहिए, उनका सत्संग श्रवण करना चाहिए, सत्संग में बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त उस नाम रूपी शक्ति का ध्यान करना चाहिए, यानी भजन सिमरन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें भजन सिमरन करना है और उस परमात्मा में जा कर के समा जाना है। ये तब हम हासिल कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे, उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, तब जाकर हमें इस मानव जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त होगा। संत महापुरुषों के विचार हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। संतों के विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। हम महापुरुषों के दिए गए उपदेश पर अमल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जिस काम के लिए इस संसार में आए हैं, उस काम को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम संतों के दिए उपदेशों पर अमल करें। गुरु 100 कदम आगे आकर के अपने जीव का स्वागत करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि हमें किसी पूर्ण गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनके हुक्म के अनुसार अपनी रहनी और करनी को रखना है। हमें चाहिए कि हम उनके द्वारा बताए गए उपदेश पर चलें। अगर जीव एक कदम भी गुरु की ओर बढ़ाता है तो गुरु 100 कदम आगे आकर के अपने जीव का स्वागत करते हैं। संत फरमाते हैं कि गुरु के रूप में आए हुए महापुरुष हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं और अपने परमात्मा से बिछड़े हुए जीव को मिलाने के लिए इस संसार में आते हैं। परंतु हम हैं कि विषय विकारों में फंसे हुए हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि ये अंतिम अवसर है, अगर चूक गए तो फिर ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला और हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहेंगे। ऐसे ही कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि बन करके 84 के चक्कर लगाते रहेंगे, कष्ट उठाते रहेंगे। संत फरमाते हैं कि इस अवसर का लाभ उठा लो। महापुरुषों के सत्संग में बार बार बतलाया जाता है कि ऐसे 84 के चक्कर से छूटने का एक ही रास्ता है, वो है अपने परमात्मा की भजन बंदगी करना। और वो कैसे हो सकती है? वो किसी पूर्ण संत सद्गुरु की शरण प्राप्त करके ही की जा सकती है। उनसे नामदान की युक्ति प्राप्त करके हम अपने असल मकसद को कामयाब कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं।
हमें संतों के हुक्म के अनुसार हर रोज़ कम से कम 2-2.5 घंटे भजन सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करेंगे तब जाकर हम कहीं अपने परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। जब हम अंतर में अपने परमात्मा के दर्शन करेंगे, उस सूरत धुन को सुनेंगे, उस दौरान हमें उस अमृत रस को पीने का आनंद मिलेगा। हम 84 के जेल खाने से आज़ाद हो जाएंगे। इसीलिए हमारा ये फर्ज है कि हम गुरु के हुक्म के अनुसार चलें, महापुरुषों के बताए गए रास्ते पर चलें, हक हलाल की कमाई करें, सेवा करें, सिमरन करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें, ताकि इस 84 के चक्कर में दोबारा ना आना पड़े। महापुरुष फरमाते हैं कि सच्चा नाम ही हमारे मन को निर्मल कर सकता है, पवित्र कर सकता है, पाक कर सकता है। जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सभी कार्यों का सिलसिला समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जिस तरह एक सूखा घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों न हो, आग की एक चिंगारी उस पूरे ढेर को जला करके राख कर सकते हैं, इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों न हो, ये नाम की कमाई हमारे सभी कार्यों का हिसाब किताब खत्म कर देती है। अगर कोई कोढ़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका ख्याल अगर अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ा है, तो वह उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया लिए हुए है, दुनिया के सारे ऐसो आराम लेकर के बैठा है, लेकिन परमात्मा को भूला हुआ। जिस सच्चे नाम की महात्मा इतनी महिमा गान करते हैं, वो नाम कहीं बाहर नहीं, वो हमारे शरीर के अंदर है। उसको बाहर ढूंढने का कोई फायदा नहीं, उस नाम के साथ ही जुड़ना है और परमात्मा से जा मिलना है। अगर हम बाहर उस परमपिता परमात्मा को खोजेंगे तो हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंदर विराजमान है। संत फरमाते हैं कि अगर किसी को सांप डस लेता है तो उसके इलाज के लिए, उसका जहर उतारने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएं। उसकी दवा के द्वारा ही सांप का जहर उतर सकता है। इसी प्रकार अगर हम मन रूपी सांप का जहर अपने अंदर से निकालना चाहते हैं तो हमें संतों के पास जाना चाहिए। अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ना चाहिए। मन को बस में करने का अन्य कोई भी तरीका नहीं है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भजन सिमरन करें, ताकि हमारा इस 84 के जेल खाने से, आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाए और हम परमात्मा के पास अपने निज घर जा कर के उस परम पिता परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, उसी में समा जाए। यही मानव जन्म का सच्चा लाभ है। गुरु से प्राप्त नाम की युक्ति को सदैव जपते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना, बिना नांगा भजन सिमरन करना, इसी से ही सच्चे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है और मानव जन्म सफल होता है।